सो अब अगर डिराइव करके उसको सॉल्व करोगे तो एक ही फॉर्मूला का अलग अलग फॉर्म में आप सॉल्व करके उस फॉर्म में लिख रहे हैं, रिजल्ट ला रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो वो चीज जब तक आप करोगे नहीं पूरा, तब तक वो समझ में नहीं आएगा। तो उसको हम लोग फिर से करने वाले हैं, लेकिन हम लोग इनिशियल से जो स्टार्ट किए हैं वहां कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मैम, हाँ बोलिए। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैट्स एंड लिमिटेशन एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम? इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन, और कुछ नहीं, और कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? श्योर हो? चलो ठीक है फिर। अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो शुरू किया है। ये कभी भी अगर फिक्स पैटर्न ऑफ लाइफ है तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन सबकी। लेकिन मैम ये भी तो एकदम चल, आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। मैम ये भी तो टोटली एक्यूरेट तो नहीं देता है। जो वो बताए थे कि जैसे अगर एक्यूरेट हम मान लिए 5 फीट है और तालाब का एवरेज गहराई भी 5 फीट है, तो कहीं डूब भी सकते हैं। हाँ, तो ये आपको जब भी जानना है तो आपको दोनों केस जानना पड़ेगा, किसी का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड जान रहे हैं तब तो आप बता सकते हैं ना, कंक्लूड कर पाएंगे। एवरेज ये मैम तो ये नहीं बोल रहा, एवरेज कहीं ये तो नहीं बताया कि आपको 5 फीट एवरेज है, तो इसका मतलब ये नहीं, ये उसने नहीं कहा ना कहीं 8 फीट हो वो नहीं हो सकता गहरा, ये तो नहीं बताया एवरेज ने। एवरेज ने ये कि बताया ऑन द एवरेज ऐसा है। और अगर आपने जो सब्जी वाले की भी बात की थी हम लोगों ने लास्ट डे जो डिस्कस किया था, उसमें एवरेज इनकम बता रहे थे क्या, 100 रुपीज भी था, 2000 रुपीज भी था उसका इनकम। एक दिन में 100 रुपया भी कमा रहा है, एक दिन में 2000 भी कमा रहा है, 1500 भी है, 500 भी है, ऐसा भी कंडीशन है। तो यहाँ तो ये आप नहीं बता सकते ऑन द एवरेज आया हुआ है, ऐसा कुछ फिक्स वैसा पर मंथ उसका है इनकम। तो इससे ये तो नहीं बताया जा सकता है कि उसका कभी 100 रुपया का इनकम नहीं हुआ होगा, या फिर उसका कभी 2000 का इनकम नहीं हुआ होगा, ये तो नहीं बोल सकते। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ नहीं आया ऐसे, अगर आप रोज जाके पूछ रहे हो सब्जी वाले से क्या इनकम है, तो क्या आप कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो ना। तो वहां पे आप कुछ किसी कंक्लूजन में पहुंचने के कंडीशन में नहीं है, वहां एक रास्ता, एक ऑप्शन आपको मिलता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और वो ऑप्शन कोई और नहीं दे सकता किसी भी सब्जेक्ट में। ये ऑप्शन किसी भी आप ब्रांच ऑफ साइंस की बात करें तो वो ऑप्शन नहीं देता आपको कुछ कंक्लूड करने का इस पर्टिकुलर कंडीशन में जहाँ वेरिएशन अवेलेबल है। इसलिए हम लोगों को हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है उस पर रिलाई करने के सिवा। कोई और तरीका ढूंढ के बता दो जो बता सकता है कि एवरेज इनकम ऐसा हो जाएगा, कोई तरीका नहीं है ऐसा। तो जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आपको उसकी बात मानने के सिवा क्या बचा रह जाएगा ऑप्शन आपके पास, और क्या बच गया है? देन हम लोगों को रिलाई करना ही होगा। लेकिन हाँ, आपको ये रिलाई भी करना होगा इस एक्सटेंट तक कि ये इतना बता सकता है
लेकिन साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका ड्रॉबैक्स क्या है। ड्रॉबैक्स ये है कि वो एक्सट्रीम वैल्यू भी ले सकता है, लाइक 100 and 2000, लाइक जीरो इनकम हो सकता है, किसी दिन उसका जीरो इनकम हो, किसी दिन 2000 हो। तो अब क्या हो सकता है, ये तो कंक्लूड कर पा रहे हैं कि एवरेज ऐसा मिल रहा है, आइडिया मिल रहा है ओवरऑल मंथ का, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा है टर्म जो हम लोग वो को पहले से पता होना चाहिए, एट द बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं सेट होना चाहिए वो चीज कि आपके साथ इस पॉजिटिव चीज के साथ ये भी नेगेटिविटी अवेलेबल है, और आपको वो भी दिमाग में उसको भी कंसिडरेशन में रखना होगा। ये बताता है स्टैटिस्टिक्स। जैसे देखिए हम लोगों ने प्लानिंग के साथ में स्टैटिस्टिक्स का टर्म कभी भी, अब देखो ये चीज तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि पहले जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग यूज करते थे वो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम लोगों के पास रिकॉर्ड हो। जैसे गवर्नमेंट रखती है, आज के डेट में गवर्नमेंट के पास भी हमारा रिकॉर्ड होता है, किस एज के कितने लोग हैं, कैसा क्या वे ऑफ लाइफ है सबका, एज, किस एज के कितने लोग हैं, सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है। लेकिन पहले भी जो ये टर्म होता था वो सिर्फ उसका यूज किया जाता था, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इस इंफॉर्मेशन को बस स्टोर करके रखा जाता था। अब क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके हम नहीं रखते, उस इंफॉर्मेशन का यूज करना चाहते हैं। अब अगर इंफॉर्मेशन का यूज करना है, और यूज क्यों कर रहे हैं, फॉर फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि हम लोगों को पता है, जैसे अभी मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट को पता है उनके पास यूथ एज क्या है, उनके पास जो आप ये डिस्कस करते हैं, लाइक हम लोगों की बात होती है ना, हमारे देश में ऐसा है, गरीबी है, ये है वो है, बहुत सारा कंडीशंस आप लोग एक्सप्लेन किया जाता है जो सोशल इश्यूज बने रहते हैं हमेशा। तो वो इश्यूज जो है वो पता है गवर्नमेंट को ऐसा है, अब उस गवर्नमेंट को प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना है। जैसे गवर्नमेंट का एक प्लान देखे होगे, स्किल डेवलपमेंट। सो गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता है यूथ एज उनके पास बहुत है, वो चाहे तो आराम से कुछ भी स्किल डेवलप करके कुछ अपना बिजनेस, कुछ अपना काम, स्टार्टअप कंपनीज वगैरह कुछ कर सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग एजुकेटेड होकर भी अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। तो अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ प्लान किया, जिससे स्किल डेवलपमेंट का प्लान अप्लाई किया, स्टार्टअप का प्लान अप्लाई, अब बहुत कुछ देखा है आपने, उसकी वजह से बहुत कुछ चेंज भी आया है हमारी सोसाइटी में। तो ये सब चीज़ क्या है, अब आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, और जितना ही एफिशिएंटली आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, प्लान करेंगे, उससे आपका रिसोर्सेज का जो यूज़ होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है टू मैक्सिमाइज द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। सो स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। अब देखो स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम लोगों ने कुछ ये भी पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, प्लानिंग से रिलेटेड है, लाइक ऐसा कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कैसे होगा, देख लो, जितने भी टूल्स अभी तक आपने पढ़े हैं, मीन मीडियन मोड वगैरह पढ़े हैं, क्वार्टाइल डिवीजन निकाला है, सारा कुछ जो निकाल रहे हैं वो सब क्या है, किस पे बेस्ड है, दैट ऑल मैथमेटिक्स। क्योंकि आप मैथमेटिक्स के बेसिस पे ही वो सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो थोड़ा रिलायबल होता है मैथमेटिक्स का। और ये भी पढ़ा था हम लोग ने, स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से जो इसका इंटर रिलेशन होगा वो हमेशा, ऑब्वियस सी बात है, ये उस पर डिपेंडेंट है, उसके टूल्स को यूज कर रहा है, उसके टेक्निक्स को यूज कर रहा है, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा। ये किसी ने पूछा था ना स्टैटिस्टिक्स का क्या इम्पोर्टेंस, और वो बताने के लिए स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स। अब बताओ मुझे, ये इकोनॉमिक्स से क्या ये रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है? क्योंकि जितना भी प्रॉफिट लॉस, आप खुद भी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हो, अब बताओ जो भी प्रॉफिट लॉस आप देखोगे, किसके बेसिस पे देखने वाले हो? विद द हेल्प ऑफ दैट मैथमेटिकल टेक्निक। जैसे हम लोगों ने वेंडर का जो इनकम देखा, वो कैसे पता चला, कैसे एवरेज ले रहे हैं? सो इकोनॉमिक्स आप जो ले रहे, जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रहा है, वो हमेशा, कभी ऐसा होता है कि एक फिक्स पैटर्न से हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है? जैसे अभी देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है कोविड-19 की वजह से, अभी तो फिर भी ठीक है। लास्ट टाइम क्या हुआ था 2020 में, पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी
ठप पड़ा हुआ था। और उससे भी पहले चले जाओ, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और उसके भी पहले बात करें तो हम लोगों के पास जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो देखे होगे, पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत खराब हो गया था, एक्सेप्ट दैट ऑफ इंडिया। कोई मुझे ये बता सकता है इसका रीजन क्या है? यहाँ पर ज्यादा कर कृषि पर डिपेंडेंट था, इस कारण इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था सिर्फ यही स्टार्ट रीजन में। है और कुछ? उस समय में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ले ले थे, लिबरलाइजेशन कर दिए थे सब कुछ, मनमोहन जी, डॉक्टर नरसिम्हा राव के सरकार में। और मतलब ठीक है, ये तो पॉलिसीज का जो था इफेक्ट वो मान सकते हैं। और कोई रीजन? देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन जो है ना, अगर बात करें तो ये हो जाता है क्योंकि हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इनकम लेवल भी आप 10 से ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट 10-20 इनकम लेवल डिफाइन कर सकते हैं। 4-5 क्लास तो मिडिल क्लास में बन जाता है सेगमेंटेशन। और होता क्या है, सबका जो इनकम लेवल है वो वेरिएशन है। हो सकता है किसी के लिए 100 रुपीज पर डे का इनकम बहुत ज़्यादा हो, हमारे इंडिया में ये चीज़ है, बाकी जगह ये चीज़ नहीं है। 100 रुपीज पर डे का जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, और किसी के लिए वो बहुत कम है, इनफैक्ट है ही नहीं कुछ। और यही मैम हमारे यहाँ बोलो। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है क्या? मतलब 100 रुपी काफी हो किसी के लिए? पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि देखिए उसका इकोनॉमी, हम जब भी कंपैरिजन करेंगे तो कहीं स्टैंडर्ड लेवल से कंपैरिजन करेंगे ना, जिसका इकोनॉमिक एक्टिविटी देखो, पाकिस्तान में भी बात करें तो उसमें बहुत सारा कंडीशन है उसका भी। अब अगर उस पर डिस्कशन करेंगे तो अलग बात आ जाती है। इंडिया का जो कंडीशन है वो अगर हम डिस्कस करें तो पाकिस्तान का भी जो इकोनॉमिक वो था बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। कितने लाखों लाखों का कर्ज लेके, करोड़ों रुपए का कर्ज लेके बैठा हुआ है वो चाइना से, तो बहुत ज्यादा खराब कंडीशन है। आप नहीं बोल सकते, हमारे यहाँ तो ये एटलीस्ट नहीं है कि हम लोगों ने बहुत सारा पैसा लेके रखा हुआ है उसके बदले ऐसा कुछ कर रहे हैं, लाइक ऐसा कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास। हम लोग जो कर रहे हैं वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट है मोर और लेस। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात करो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा उसको कंट्रोलिंग पावर अगर बात करें तो मैंने कहा ना, यहाँ पे 100 रुपीज किसी का पर डे अगर इनकम है तो वो किसी के लिए बहुत ज्यादा, वो आराम से 100 रुपीज पर डे में रह लेता है। हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं। और यस किसी मैम। के पास 1000 रुपीज है तब वो ठीक, तब उसके लिए कम है। किसी के पास 500 भी मिल जाता है, दैट इज सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट। किसी के पास 10,000 का भी एक दिन का इनकम है, लाखों का एक दिन का इनकम है, ऐसे लोग भी है। अब देखो इससे होता क्या है कि जो फ्लो ऑफ एक्टिविटी है, जिसके लिए 1,000 1 लाख रुपए का पर डे का इनकम है, वो एक्सपेंसेस ज्यादा करेगा, तो वो एक्सपेंसेस मिलने किसको वाला है? जिसका इनकम कम है। तो हमारे यहाँ ये कहीं ना कहीं इस चीज को ओवरलैप करके आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन जो खराब होने वाला था वो बचा लेता है इस वेरिएशन की वजह से। ठीक है, और ये चीज इकोनॉमिक, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो ये वेरिएशन है वही हम लोगों को ये पावर देता है कहीं ना कहीं कि हम किसी भी इकोनॉमिक शॉक को टोलरेट कर सकते हैं। और ये स्टैटिस्टिकली ये स्टडी करके डिफाइन किया गया है कि ऐसा है हमारे यहाँ। और इसी वजह से हम लोग किसी भी इकोनॉमिक शॉक को आराम से झेल लेते हैं, वैसा पता नहीं चलता। हाँ, मार्केट अप डाउन होता है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन फिर भी उस इकोनॉमिक शॉक को हम लोग टोलरेट कर पाते हैं उस वेरिएशन की वजह से। खैर देखिए, अब हम लोगों को क्या देखना है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, दैट मीन्स आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड डेटा की बात कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप प्लानिंग करेंगे। ऑब्वियस बात है, अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है देन इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। मैंने ये एग्जांपल दिया था कि अगर एस्ट्रोनॉमी का बात करें तो एस्ट्रोनॉमी का जितना भी आप डिस्टेंसेस, प्लैनेट का डिस्टेंसेस, अर्थ टू मून का डिस्टेंसेस, ये सब कंपेयर करते हो, क्या ये डिस्टेंसेस कभी टेप मेजर लेके जाके नाप सकते हो आप? क्या ऐसा कोई तरीका है? ऐसा मेजर, टेप मेजर बना है कि आप टेप लेके जाके
नाप रहे हैं प्लेनेट का डिस्टेंसेस, अर्थ से मार्स का डिस्टेंसेस किया है कभी, लेकिन कैलकुलेट किया हुआ है ना। तो वो जो कैलकुलेशन किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल लॉ किया हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा आप बना ही नहीं सकते ना टेप मेजर जो जाके प्लैनेट्स के डिस्टेंसेस को मेजर करे। सो वो जो यूज है उसमें एक नॉर्मल लॉ कहा जाता है, उसके बेसिस पे हम लोग प्लैनेट्स के डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। सपोज आपका जो ये हमारा क्या प्लेन वगैरह उड़ता है ना, वो डिस्टेंस अर्थ से उसका हाइट क्या है, ये मेजर करने के लिए भी वैसा ही लॉ यूज किया जाता है, क्योंकि वो डिस्टेंसेस आप टेप से मेजर नहीं कर पाओगे ना। सो वो सब डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आपका टर्म आता है एक बायोलॉजी से रिलेटेड भी है, मेडिकल साइंस। देख लो कोरोना टेस्ट वाला जो है, उसमें हम लोग अलग अलग लोगों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस चीज़ को, फिर उसका देख रहे हैं क्या इफेक्ट आ रहा है। वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो भी देख लीजिए, 10 लोगों पे वैक्सीनेशन पहले किया गया, देन 100, देन 1000, ऐसा करके चेक कर रहे हैं उसका रिलायबिलिटी कि वो इफेक्टिव है या नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन करके स्मॉल लेवल पे। ये स्टैटिस्टिक्स है, ये पोर्शन आपने अभी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा नहीं है, लेकिन होता उसमें क्या है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पे आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। जैसे सुना होगा कभी टीवी न्यूज़ वगैरह में कि पहले कोई दवा दिया जाता था तो पहले किसी पे रैट पे टेस्ट करते थे, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, डॉग पे टेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ सुना है ना। वो टेस्ट करके फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है कि उस पे ह्यूमन पे क्या इफेक्ट आया है। तो अल्टीमेटली उसके बाद किसी भी मेडिकल का जो भी आपका बनता है ना, मेडिसिन वगैरह बनता है, तो उसके बाद उसके इम्पैक्ट को टेस्ट किया जाता है, उसको जज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। फिर उस एनालिसिस के बेसिस पे उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, उसके प्रोडक्शन का लाइसेंस उस मेडिकल कंपनी को मिलना चाहिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो उसके बेसिस पे दिया जाता है। एग्जैक्टली वही चीज़ वैक्सीनेशन में, वैक्सीन जो आपका कोविड-19 वाला केस था उसमें भी वैसा ही बना है। जब तक आप उसको करेंगे नहीं, करके देखेंगे नहीं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपको चेक करना है, और इम्पैक्ट चेक करने के लिए सबको एक बार वैक्सीन दे दें, ये भी क्या बहुत बड़ा रिस्क नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं। जैसे मान लो इसमें ये भी होता है, जैसे आपको कोई सपोज आप में से किसी को वेट गेन करना हो, तो मार्केट में ऐसा बहुत सारा सुने होंगे कि ये खाओ, वो ऐसा करो, वो दवा है तो आप वेट गेन कर सकते हो। तो क्या किया जाता है, एक वेट गेन का दवा कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट को जिनको नेसेसिटी है, जो चाहते हैं वेट गेन करना, उनको दिया जाता है। अब उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा किसके बाद क्या इफेक्ट आया है उन पे। तो अब वो इफेक्ट हम लोग चेक करते हैं, और उस इफेक्ट को चेक करने के बाद उसका बहुत सारा रहता है पैरामीटर चेक करने का, क्या वेट गेन हुआ, कितना चेंज हुआ, उसका कहीं मेंटल लेवल पे कोई उसका इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो नहीं आ रहा। ये सारा कुछ चेक करने के बाद उसके इम्पैक्ट को मतलब जितना कंसिडर करो, रिकंसिडर करो, फिर किया जाता है। उसके बाद अल्टीमेटली ये बताया जाता है कि ऐसा कुछ इफेक्ट आएगा या नहीं। तो ये सारा कुछ जो होता है बार बार मॉडरेट उसका जो मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग, उसको रिकंसिडर कर रहे हैं, ये सब कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स में आता है, जो कि मीन मीडियन मोड से थोड़ा अलग है। वो सैंपल सर्वे के बेसिस पे आता है, जिसमें मेडिसिन इफेक्ट जो आता है, बायोलॉजी से रिलेटेड जो टर्म आ रहे हैं, वो स्टैटिस्टिक्स के अलग ब्रांच पे इम्पैक्ट है। वो आप मीन मीडियन मॉडल वगैरह जो टर्म आप जो इनिशियल लेवल का पढ़ रहे हैं, उसका उस रिलेशन नहीं है उससे, लेकिन हाँ रिलेशन है, वो स्टैटिस्टिक्स से ही आता है। फिर आपका स्टैटिस्टिक्स एंड वॉर, ये सिर्फ डेटा रखने के लिए। स्टैटिस्टिक एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की बात करें तो जो भी हम लोग अभी देख रहे हैं, सपोज मैंने एक इंडिया का बात कर रहे थे, क्या क्या कंडीशन है एजुकेशन का, एजुकेशनल जो इन्वायरमेंट मिला है वो, और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने खुद भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, किसी किसी पे एजुकेशन, किसी किसी पे क्या होता है, एजुकेशन का जो होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। जैसे मान लो कभी होता है, आप ऐसे भी देखे होंगे जिन लोगों को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, उनका रिएक्शन किसी पर्टिकुलर थिंग पे देखोगे तो वो अलग होता है एज कंपेयर टू वो जो पढ़े लिखे हों। तो जो भी आप
कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली आप पे कैसे आ रहा है, कैसा आ रहा है, वो भी स्टडी किया जाता है बाय ऑब्जर्विंग। जैसे सुने होंगे आप, एनडीए वगैरह सुना है नाम एग्जाम का? कैट एग्जाम जो होता है मैम, हाँ, उसमें कभी सुने हो साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है? इंटरव्यू के बाद लेता है, हाँ, इंटरव्यू के आपको समय। एक कमरे में बंद कर देगा, आपकी एक्टिविटी यस को ऑब्जर्व करेगा, कैसे करते हो, क्या रिएक्शन है, किसी पर्टिकुलर आपको जानबूझ के गुस्सा दिलाएगा और फिर आप कैसे रिएक्ट करते हो वो ऑब्जर्व करेगा उन सब के बेसिस पे। तो यहाँ हो क्या रहा है, आप कैसे रिएक्ट और एक्ट करेंगे किस सिचुएशन में, वो एस्टिमेट करने की कोशिश करता है वो। और उससे आपके रिएक्शन, उसके कहीं ना कहीं वो एनालाइज कर लेता है आपका पूरा लाइफ, कैसे आप फ्यूचर में कैसे रिएक्ट करने वाले हो आफ्टर जॉब एंड ऑल, वो सब भी। तो ये सब भी जो है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टडी करता है। जित अभी आपने पढ़ा, हम लोगों ने ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा है, क्वांटिटेटिव मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वालिटी की बात नहीं करते। बट एक ऐसा भी स्टेज है स्टैटिस्टिक्स में जहाँ क्वालिटी को हम क्वांटिटी के टर्म में कन्वर्ट करके क्वालिटी को भी स्टडी करते हैं। जैसे आईक्यू टेस्ट का नाम सुना है? दिमागी टेस्ट जो लेता है। हाँ, आईक्यू टेस्ट होता है, ये वर्ल्ड लेवल पे ये टेस्ट होता है। जैसे मेजर किया गया था, जैसे कहा जाता है कि आइंस्टीन का आईक्यू लेवल ऐसा था, न्यूटन का आईक्यू लेवल ऐसा था। वर्ल्ड लेवल पे एग्जाम होता है मेंसा, ठीक है? उसमें क्या होता है, आपने एक लड़की थी जिसका शायद आईक्यू बहुत ज़्यादा आया था, आई थिंक 4-5 साल पहले की बात है, जिसमें सर हॉकिंस का नाम सुना है? जिनका पूरा बॉडी वर्क नहीं करता, यस सेंसर मैम, से काम करते हैं, ऐसा कुछ। हाँ व्हील बोलिए चेयर पर। सूरज। हाँ, व्हील चेयर पे है, बोलिए सूरज। अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, वो एग्जाम ऐसा क्वेश्चन उसका डिजाइन किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर मतलब आप क्या सोच सकते हैं, किस लेवल, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाता है और उसके बेसिस पे आपका आईक्यू चेक किया जाता है, आप कैसे सोचेंगे। और उसमें ऐसा कोई मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और कुछ वैसा जनरल नॉलेज और ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सब तरह का क्वेश्चन होता है। बट उसका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपके रिएक्शन से आपका सोच कहाँ है, किस तरह का है, वो बता देता है कि वो आपका आईक्यू क्या है। लेकिन ऐसे आईक्यू को टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है। लेकिन उस चीज में क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया जाता है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ऐसा रखा जाता है कि आप उसको जब क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका रिएक्शन कैसा होना है, आप उसके बेसिस पे कैसे सोचोगे, उस क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे, कैसे सोचोगे और उसका आंसर कैसे सोचोगे तो क्या आंसर दोगे, ये भी उसको मोर और लेस पता होता है। और ये भी टेस्टिंग हम विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स करते हैं, जिसमें क्वेश्चन के लेवल को ऐसे इंक्रीज किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके पे आपका जो रिएक्शन होता है उस पे जज किया जाता है कि एग्जैक्टली आपका आईक्यू क्या है। तो ये सारा काम स्टैटिस्टिक्स करता है। बट हम लोगों को सिर्फ अभी जो पढ़ना है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पढ़ना है, क्वालिटेटिव के टर्म में नहीं जाना। हम लोगों को सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट लॉस, मैनेज पीपल मैनेजमेंट, ये सब पढ़ना है। कैसे कितने लोगों का ओपिनियन वेरिएशन जो है वो क्या है, सो मीन मीडियन मोड और वेरिएशन जो है, हम लोगों को उससे रिलेटेड डेटा पढ़ना है। तो बेसिकली वो हमारा अभी टास्क है। तो ये सारा इम्पोर्टेंस और वो सब है। लिमिटेशन में यही है, मैंने बताया था लास्ट डे ये भी, कि आपका लिमिटेशन जो बता देता है कि आप कहाँ यूज नहीं कर सकते। जैसे मिस इंटरप्रिटेशन वाला था, डेप्थ अगर किसी ने कह दिया 5 फीट है, तो अब ये मत 5 फीट एवरेज कह दिया तो ये मत सोचो कि उसकी गहराई कहीं 8 फीट नहीं हो सकती, कहीं 10 नहीं हो सकती। अगर आप ये सोचते हैं तो ये आपकी गलती है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है इन दैट केस, ठीक है? तो अब हम लोग ना इसमें अब फ्रीक्वेंसी टेबल और उसके से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।
और अब हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा को कैसे हैंडल करना है, क्या उसका मेथड है, वो सब देखने वाले हैं। आज तो यही डिस्कस होता रह गया। चलो ठीक है फिर।